जैसे जीपीएफ की सुविधा, जीपीएफ समझिए एक साहूकार बैठा हुआ है, आपका पैसा है, जब चाहिए आप 70% पैसा लोन ले सकते हैं। लेकिन एनपीएस में इस प्रकार की सुविधा अभी तक नहीं है। हमें देश की व्यवस्था भी देखनी है और जो है ओपीएस भी मिल जाए। अच्छा, तो वो जहाँ 50% अगर हमें मिल रही है पेंशन तो 40 कर दें। लेकिन करें ओपीएस ही। अच्छा, मैं इस समय खड़ा हूँ शिक्षा भवन पर। ठंडक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे शिक्षा भवन के कुछ कर्मचारी हैं जो एनपीएस से आच्छादित हैं और ओपीएस के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज अब देखिए, अभी 2-3 राज्यों में जब से चुनाव हुआ है उसके बाद से एक बार ओपीएस फिर ट्रेंड करने लगा है सोशल मीडिया पर। हमारे साथ में कुछ कर्मचारी हैं जो बहुत दिनों से ओपीएस की मांग कर रहे हैं और उनसे मैं जानना चाहता हूं कि 2024 में क्या चुनावी मुद्दा बनेगा ओपीएस। इसको लेकर मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भैया शुभ नाम क्या आपका? मनोज उपाध्याय, वरिष्ठ सहायक, अच्छा, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय। अच्छा, ये बताइए कि क्या 2024 में ओपीएस मुद्दा बनने जा रहा है? जी अवश्य बनेगा, क्योंकि एनपीएस और ओपीएस में जमीन आसमान का अंतर है। जो सुविधाएं ओपीएस में मिल रही हैं वो एनपीएस में कदापि नहीं मिल रही है। जैसे जीपीएफ की सुविधा, जीपीएफ समझिए एक साहूकार बैठा हुआ है, आपका पैसा है, जब चाहिए आप 70% पैसा लोन ले सकते हैं। लेकिन एनपीएस में इस प्रकार की सुविधा अभी तक नहीं है। अच्छा, ये बताइए भैया, ये तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं एनपीएस को। एनपीएस बहुत अच्छा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? एनपीएस में राम सागर गौड़, हाँ, उप शिक्षा निदेशक कार्यालय। हाँ। एनपीएस में जो है कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारा पैसा कटता है, अगर हम कोई लोन लेना चाहें शादी विवाह या किसी ज़मीन खरीदने के लिए, तो वो पैसा निकासी की व्यवस्था नहीं है। और हमारे जो हम जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे 60 वर्ष के बाद, तो उसमें पेंशन की कोई निर्धारित जो बन नहीं रहा कि कितनी पेंशन हमको मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। पैसा कट रहा है लेकिन ओपीएस में सारी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए जो है हम लोग ओपीएस के मुद्दा बनेगा। ओपीएस हमको चाहिए। एक अभी 19 दिसंबर को अभी एक लोकसभा के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ओपीएस अगर आप जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया है अगर वो लागू करेंगे तो एनपीएस का पैसा हम वापस नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। कौन कौन भैया बोले? अरे स्वीपर हैं। ये बताइए, आप पुरानी पेंशन में हैं नई पेंशन में? नई पेंशन जी। नई पेंशन जी। आप पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं? जी मांग कर रहे हैं। क्या 2024 मुद्दा बनने जा रहा है जी? 2024 में चुनावी मुद्दा बनेगी? जी हाँ बनेगी। है? बनेगी। अच्छा जी। और भैया, और आप पुरानी पेंशन में हैं? आप ये नई पेंशन, आप पुरानी पेंशन का समर्थन करते हैं अपने? अरे हम सबका समर्थन करते हैं कि जो एनपीएस वाले हैं वो भी बेचारे पेंशन पाएं। एनपीएस से उनको कोई लाभ नहीं है। 60 साल बाद रिटायर होने के बाद उनका वही सहारा रहता है। अच्छा, ठीक है। एक कर्मचारी और हैं आप यहाँ पे। देखिए, आप ओपीएस से आच्छादित हैं कि एनपीएस से? हम तो ओपीएस से आच्छादित हैं। किंतु एनपीएस, आप ओपीएस का समर्थन करते हैं? अब ओपीएस का समर्थन तो सभी कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मचारी जो है कर रहे हैं। चलिए, ओपीएस में हैं और अपने जितने कर्मचारी हैं, जितने इनके साथी हैं, उनके लिए आप ओपीएस का समर्थन कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो नहीं देना चाह रही। क्या 2024 चुनावी मुद्दा बनेगा? अब बन भी सकता है। अगर इसमें हम तो ये भी कहते हैं कि अगर सरकार को ये लगता है कि कुछ व्यवहार ज़्यादा है तो कुछ उसमें भी संशोधन करके ओपीएस दें। लेकिन कुछ उसमें अगर उसको चाहें तो कुछ उसमें मिनिमाइज कर लें, कुछ कमी कर दें, लेकिन ओपीएस ही दें। ये मैं चाहूँगा। मतलब हमें ये है कि हमें देश की व्यवस्था भी देखनी है और जो है ओपीएस भी मिल जाए। अच्छा, तो वो जहाँ 50% अगर हमें मिल रही है पेंशन तो 40 कर दें। लेकिन करें ओपीएस ही। अच्छा, मतलब आप में कटौती कर दिया जाए लेकिन दिया जाए ओपीएस से दिया जाए। मतलब भाई सरकार को भी तो हमें जो हमारे देश की व्यवस्था है वो भी तो चलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हम कर्मचारी हैं, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की भी व्यवस्था चले और हम लोगों को भी जो है 50 के बजाय 40 दें, लेकिन ओपीएस ही दें, जिससे जीपीएफ वगैरह कटे, हमारा पैसा कटे तो हम उसमें लोन ले सकें और हम जो है
अपनी आवश्यकताएं उसी में से हम लोग पूरा करते रहते हैं। कोई भी कर्मचारी यहाँ जितने खड़े हैं सब लोन कहीं ना कहीं से लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम ये लोग बहुत एक नई चीज़ समझ के आई। देखिए आप ओपीएस से आच्छादित हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जहाँ 50% हमको दिया जाता है पुरानी पेंशन में 40 ही दिया जाए, लेकिन हमारे जितने नए हैं, नए जितने कर्मचारी हैं उनके लिए ओपीएस ही लागू होना चाहिए। आपका क्या कहना भैया? सर पेंशन दी जाए, पेंशन दी जाए सर। पेंशन दी जाए जी सर। आप पुरानी पेंशन के पक्षधर हैं? हाँ, हम पुरानी पेंशन के पक्षधर हैं जी। आप हैं किस में? पुरानी पेंशन में, नई पेंशन? नई पुरानी पेंशन में। पुरानी पेंशन में मतलब है पुरानी पेंशन में, लेकिन जितने नए कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन दी जाए। और तो सरकार क्या लगेगा 2024 मुद्दा बनने जा रहा है? अब सर मुद्दा तो बन ही जाता है, मुद्दा तो है ही है। जो इसको देगा वो लाभ उठाएगा। अच्छा सर अच्छा। जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा वो जो है लाभ तो उठाएगा ही सर। यहाँ पर एक चीज़ समझ में, एक नई चीज़ निकल के आई कि जो पुरानी पेंशन में हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे जितने नए एनपीएस वाले हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाए, और ये भी चाहते हैं कि जहाँ 50% देश की अर्थव्यवस्था भी चलनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा? जब भले 40% ही हमको दिया जाए, ना 50% दिया जाए, कम कर दिया जाए कुछ, न 50% करके 40 ही किया जाए, लेकिन सबको पुरानी पेंशन सबको लागू होनी चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि 2024 में पुरानी पेंशन एक चुनावी मुद्दा बनेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।